इस वीडियो का मकसद किसी भी कंपनी, बॉस या कलीग की इमेज खराब करना नहीं है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ की डेली स्ट्रगल और एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। है कि कॉर्पोरेट इज अ स्कैम है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर आपका क्या विचार है? यहाँ पे मतलब है। मुंह पे क्या बोलेंगे मन में क्या रखेंगे, हाँ। ये भावना यहाँ पे ज्यादा होती है। तो आप अपने काम का फ्यूचर बताइए। दूसरा ये बताइए कि क्या कॉर्पोरेट में कोडिंग ही जरूरी है या कोडिंग के बिना भी आप सरवाइव कर सकते हो? बिल्कुल। आइडिया। हाँ, इंग्लिश जरूर है कि मैं बोलूंगा इंग्लिश जरूर आना चाहिए। तो वीकेंड एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए कितना ज्यादा मतलब वो खुशी का मौका होता है? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट टाइम मैंने कॉर्पोरेट के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मेरा एक दोस्त था दुर्गा, जिससे हम लोग काफ़ी बात किए थे। तो आज मैं ये पार्ट 2 है उस वीडियो का, जहाँ पे हम लोग और भी क्वेश्चंस लेकर आए हैं और हम वो सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं जो आपने मुझे कमेंट में वो लास्ट वीडियो में पूछा था। तो आज के जो गेस्ट हैं वो हैं राहुल तोमर, जो कि हमारे जस्ट बगल में बैठे हैं, और ये भी हमारे जैसे एक आईटी सपोर्ट इंजीनियर है, और इनसे आज हम जानेंगे ढेर सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो राहुल सर, यू आर माय सेकंड गेस्ट थैंक यू। ऑफ कॉर्पोरेट वीडियो, सो थैंक यू फॉर कमिंग। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? कि मैं अभी सपोर्ट इंजीनियर हूँ और मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को 4 साल हो गया है काम करते करते। और मैं बेसिकली भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश, और जो मेरी लोकेशन है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो राहुल सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब आपकी शिफ्ट क्या है, आप उसको मैनेज कैसे करते हैं? क्या आप अपने शिफ्ट से खुश हैं या फिर आप कुछ बताइए मतलब अपने शिफ्ट से रिलेटेड। पुनीत, मैं आपको जो जेन्युइन बात बताऊं, क्योंकि मेरी शिफ्ट है नाइट शिफ्ट, बिल्कुल। जो कि इवनिंग में स्टार्ट होती है 6 PM टू 4 AM इन द नाइट। सो 6 से 4 बजे तक तो काम करना, हाँ। फिर उसके बाद 7-8 घंटे सोना, और फिर उसके बाद जो होता मेरा खाना तो एक टाइम हो रहा है, बिकॉज मैं 4 साल से लगातार नाइट शिफ्ट ही कर रहा हूँ। ओ, 4 साल 4 से? साल से, ओ भाई जो साहब। कि मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा स्टार्टिंग में, बट अब बिल्कुल। मेरे को आदत सी हो गई है। पर जो खान पान है, रहन सहन है, मेरे लिए बिल्कुल चेंज हो गया है। जब मैं सोता हूँ तो मेरे घर वाले उठते हैं। ओह। मेरे साथ यही हो रहा है, हाँ। मेरे साथ बिल्कुल उल्टा है। जो कि खान पान भी मेरा बिल्कुल छूट गया। जो आपने क्वेश्चन पूछा, बेसिक पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, हाउ यू आर मैनेजिंग। यस। सो मेरे लिए मैनेज करना तो कठिन है, बट मेरे को अब आदत सी हो गई है, मैं बता सकता हूँ। अब 4 साल का एक्सपीरियंस है तो हाँ। आदत तो आपको हो ही आप जाएगी। इस बारे में This is एक्सपीरियंस ना obviously- बोले तो अच्छा है, क्योंकि हाँ। ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये आदत मेरे को बनानी पड़ी है, बनाना पड़ा। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ मैनेज करने के लिए। करेक्ट ये तो राहुल सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर आपका क्या विचार है? ऑफिस, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे साथ सीनियर भी काम करते हैं, जो कि 15 साल से काम कर रहे हैं, और मेरे साथ अभी जूनियर भी जो हैं। जूनियर और फ्रेशर भी है, जो अभी 1 साल से काम कर रहे हैं। तो मेरी जो विचार है इस पे यही है कि इसमें पॉलिटिक्स में मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट हर जगह एक दो ऐसे लोग होते हैं ही हैं। कि जो चुगली करते हैं कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये ऊपर क्यों आ रहा है, Of ऐसा course. ऐसा हो जाता है। तो Yeah. उसकी मैं कोई नहीं सोचता हूँ। जो मैं काम कर रहा हूँ मैं हमेशा करता रहता हूँ मेरे डेडिकेशन के साथ। जो मेरी नहीं मतलब पॉलिटिक्स तो खैर है ही है। हाँ। मतलब आपको अभी तक मतलब पिछले 4 साल में ऐसा लगा, मतलब आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आप बस हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हो। जैसे कि क्या आपको लगा कुछ भी कि हाँ यार मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ ये होना चाहिए था, या फिर मतलब आपको पता जैसे जूनियर या फिर सीनियर है तो उसकी मेंटालिटी आपको कैसी लगती है? उनसे भी सीखने को मिलता है। of जो course. फ्रेशर है वो भी मुझे कुछ नई बात सिखा देते हैं, वो जो सीनियर होते हैं वो भी सिखा देते हैं। Of course. बट चुगली जो होते हैं वो हर कोई भी कर सकता है, मतलब जलता है। ये जलता कॉर्पोरेट है। है, This is ये कॉर्पोरेट corporate लाइफ। का यहाँ पे मतलब है। मुंह पे क्या बोलेंगे मन में क्या रखेंगे, हाँ। ये भावना यहाँ पे ज्यादा होती है। हाँ, मतलब इसलिए मैं दो मुहा सांप हैं दोस्तों। कहने का मतलब इनका ये है कि मतलब आपके मुंह पे कुछ है और पीछे कुछ और है। तो दिस इज द कॉर्पोरेट रियलिटी। और आप यही बात मान सकते हो बस। यहाँ पे कुछ तो राहुल सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन, सैटरडे संडे आपका वीकेंड है, हाँ, है ना? हाँ। तो वीकेंड के बाद जब आप मंडे को ऑफिस जाते हो
तो आपका कैसा मन लगता है, मतलब आपको कैसा लगता है मतलब जाते वक्त? सच बताऊं तो 3 घंटे तो मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं वीकेंड में हूँ कि मैं वर्किंग डेज में हूँ। ओह। फिर धीरे धीरे आदत सी लगती है कि चलो हम्म। आज वर्किंग डेज है, काम किया जाए। तो लॉगिन करो, फिर अपना मेल चेक करो, फिर अपने जो टास्क हैं उस पर ध्यान दो। पर जो जो अपनी दिनचर्या होती है सैटरडे संडे की, उससे हट के अपन को फिर वर्किंग डेज में आना पड़ता है। तो राहुल सर, मेरा चौथा क्वेश्चन आपसे ये है, काफी मतलब आप यंगस्टर देखे होंगे है ना, जो हाँ। कि सोचते हैं कि कोडिंग कोडिंग ही सब कुछ है। हाँ। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि आपके काम में जहाँ जो आप सपोर्ट देते हैं, हाँ। तो आप अपने काम का फ्यूचर बताइए। दूसरा ये बताइए कि क्या कॉर्पोरेट में कोडिंग ही जरूरी है या कोडिंग के बिना भी आप सरवाइव कर सकते हो? बिल्कुल, कोडिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम्म। आप जो भी स्किल आप अपनी कॉलेज लाइफ में सीखे हो, हम्म। स्किल या अपनी कोई टेक्निकल स्किल हो, आप वो भी आपके उसके बेस पे भी आप एमएनसी में आ सकते हो। कि कोडिंग डेवलपिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप जो भी आप अपने सीखे हो, सपोर्ट में हो या डेवलपिंग में हो, एचआर में हो या फाइनेंस, जो एचआर फाइनेंस हो, मैनेजमेंट हो, आप जो भी आपको स्किल जो है आपकी, उसमें आप एंट्री कर सकते हो एमएनसी में। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप कोडिंग में पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा यही सीख के आप कोडिंग कॉर्पोरेट में आ सकते हो। मतलब विदाउट कोडिंग वी कैन एंटर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड दोस्तों। हाँ, और बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू मी, जस्ट वन थिंग इट्स नेसेसरी और इम्पोर्टेंट, कि अगर आपकी गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश है मतलब, तो यू कैन सर्वाइव हियर। हाँ, इंग्लिश जरूर है कि मैं बोलूंगा इंग्लिश जरूर आना चाहिए, क्योंकि आज क्योंकि जो एमएनसी जो नॉट इन अराउंड इन आवर कंट्री इंडिया आल्सो, दे आर सराउंडिंग ऑल ओवर वर्ल्ड। सो इंग्लिश इज द इम्पोर्टेंट लैंग्वेज फॉर अस टू कम्युनिकेट टू आवर क्लाइंट्स आल्सो। ऑफ कोर्स। और अपने जो काम करने का जो है वो भी बेसिकली इंग्लिश में ही है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल। जो बोल सकते हो। तो राहुल सर, मैंने एक इससे पहले भी वीडियो बनाया जैसे कि आपको पता हाँ, है। मैंने देखा पार्ट 1। तो उसमें कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका कुछ क्वेश्चंस है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक सब्सक्राइबर है, अच्छा। उनका क्वेश्चन ये है कि पैकेज कितना है आपका? तो पैकेज पैकेज के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पे? पैकेज तो वी कैन नॉट रिवील हियर, बट आई कैन से अप्रोक्सीमेट अमाउंट यू कैन से, जो कि हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, जो कि हम एनडीए या यू कैन से, जो कि हम रिवील नहीं कर सकते यहाँ पे। बट आप एज ए फ्रेशर इन द एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ए स्टार्टिंग पैकेज लाइक 3 to 5 lakh LPA. It's a mandatory to pay fresher employee. Okay. To So around 3 to 4 or 5 we can say, if you are as a just fresher. as a fresher, we just talking about if you just completed your BTech and you are entering any MNC company, so you will get around 3 to 5, between 3 to 5 lakh. This is the amount, Yeah, guys. yeah, Okay. correct. And the corporate is a scam. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? Already we are discussing, it's not a scam. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जॉब कर रहे हो, किस पोजीशन पे जॉब कर रहे हो, किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो। या इट्स डिपेंड कंपनी टू yeah, कंपनी। yeah, Okay. because I can say in clear words, आप किस वर्कलोड में काम कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। Correct. मैं यदि वर्कलोड ज्यादा ले रहा हूँ और मेरे ऊपर मैनेजर का प्रेशर है, तो मैं बोलूंगा कि इट्स ए स्कैम। हाँ, इट्स अ स्कैम। और यदि मैं अच्छी तरह लाइफ जी रहा हूँ, अच्छी तरह घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि कोऑपरेट इज ए गुड place to work here. Yes, of course. Yeah. If you are getting a good amount, Also, so you can say it's a good place. Yes, of course. If you will get a good amount of money from your organization, of course you will say like this is the best company. And even if you are getting a more amount, but you are in under pressure, then also you will say like It's a scam. It's a scam, or this is not a good company at all. But we can't say much more about this topic. We can just proceed to next. And लास्ट क्वेश्चन मेरा, राहुल सर, आप वीकेंड से रिलेटेड है। तो वीकेंड एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए कितना ज्यादा मतलब वो
खुशी का मौका होता है, वो मतलब उसके लिए वो दिन कितना खास होता है, या फिर आपके लिए वो दिन कितना खास होता है? मेरे लिए खास है बिल्कुल, क्योंकि मेरे वीकेंड में ही मेरे पर्सनल काम हो पाते हैं। पर्सनल course. मीन्स घूमना फिरना, खाना घर का खा सकता हूँ उस दिन, क्योंकि टाइम होता है। और बाकी जेन्युइन बात बताऊं तो कपड़े वपड़े, क्योंकि हाँ, अकेले रह रहे तो क्योंकि फिर अकेले अगर आप सब कुछ मैनेज अपन को ही करना है। खुद से करना है। मैं कुछ रैपिड फायर का क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जैसे कि हम दोनों लखनऊ में रहते हैं, बिल्कुल। तो आप, मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप कुछ जगहों पे यहाँ पे घूमे होंगे। हाँ बिल्कुल, 4 साल हो गया, मैं बहुत जगह गया हूँ लखनऊ में। हाँ, और हमारे पास तो लुल्लू और प्लासियो ही है, हाँ बिल्कुल। जो कि हम लोग मेजरली घूमने जाते हैं। तो आपको लुल्लू मॉल पसंद है या फिर फिनिक्स प्लासियो पसंद है? मतलब आप कहाँ जाना ज्यादा प्रेफर करते हो मैं शॉपिंग के लिए तो लुलू। आपका? हाँ, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हजरतगंज या गोमती नगर? हजरतगंज। तीसरा क्वेश्चन है 1090 चौराहा, या फिर आपके लिए वहां पे उसको क्या कहते हैं, चटोरी गली? चटोरी गली। अच्छा, और हनुमान धाम या फिर इस्कॉन टेम्पल? हनुमान धाम। और कोई, आप जैसा कि कहें कि आपको मंदिर जाना काफी पसंद है, हाँ तो हाँ। आप लखनऊ में कोई एक ऐसा मंदिर बताओ जहाँ पे आप लखनऊ के जो जितने लोग हैं वो वहां पे जाएं, बिल्कुल जाएं। कौन सा मंदिर होगा हनुमान धाम के अलावा, क्योंकि वो तो आपका बेस्ट प्लेस है, तो उसके अलावा एक मुझे नाम तो नहीं याद है, मैं गया भी नहीं हूँ, साउथ का बेस्ड है, तो साउथ में अयप्पा टेम्पल, अयप्पा टेम्पल, मुझे यस। पता है, मैं गया तो वहाँ पे। वहाँ बहुत अच्छी जगह है, हाँ जो फील देता है साउथ हाँ, जैसी। साउथ जैसा तो है। वो आप वहाँ जा सकते हो। तो जनेश्वर पार्क या फिर अंबेडकर पार्क? जैनेश्वर। तो दोस्तों, ये था हमारा कॉर्पोरेट से रिलेटेड सेकेंड वीडियो। अगर अभी आपके मन में या फिर आपके अंदर जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया है, जिसका आंसर नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और 100 सब्सक्राइबर करवाओ यार, कम से कम यार, मुझे कुछ और मोटिवेशन मिले। मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, अपने एक दोस्त के साथ एटलीस्ट शेयर करो जो कॉर्पोरेट में काम करता है या फिर जो आना चाहता है। तो और भी अगर आपके अंदर जो भी मन में सवाल हो या जवाब हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ये जो भी बातें हुई हैं, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस, फीलिंग्स और इमोशन है। इसको कहीं भी आप अपने दिल पे ना रखना, और किसी भी कंपनी के साथ मत जोड़ना प्लीज। और बस यही था दोस्तों। टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ढेर सारे कमेंट करो तो मैं उसके ऊपर भी ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू राहुल सर। नो प्रॉब्लम।